हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। ट्रेन का बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही मजेदार सवाल है। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। देखो, आपको ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी है जो ए से बी तक जाती है आपके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उधर से वापस आती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसको टोटल जो टाइम लगता है वो 14 सही 2/3 घंटे लगता है। तो आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, पहला तो आप इसको फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। एक फॉर्मूला है आपका, पहले भी आपको बता चुका हूं। डी इज इक्वल टू में S1 इंटू में आपका S2 डिवाइड बाई S1 प्लस में आपका S2 और इंटू में आपका TT, ठीक है ना। TT मतलब आपका टोटल टाइम कुल समय है, ठीक है ना। देखो, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में कभी यहां नीचे प्लस होता है, कभी माइनस होता है, ठीक है ना। तो देखो, जब आपको कुल समय दिया हो, टोटल टाइम दिया हो, तब यहाँ पे S1 प्लस S2 होगा। जब आपको कुल समय न दिया रहता, समय का अंतर दिया रहता या टाइम डिफरेंस दिया रहता, तब यहाँ पे S1 माइनस S2 होता, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल टाइम है इसलिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। बस वैल्यू को उठा के पुट कर देना है आपको। तो डी आपको निकालना है। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड को मल्टीप्लाई करिए, 90 गुणे में आपका 75 और डिवाइड बाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 165 और गुणे में टाइम कितना है आपका 44 बटे में आपका 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो, 11 चौको 44 हो गया और 11 से ये आपका 15 बार में कट गया, 15 से ये आपका 5 बार में कट गया, 3 से ये कट गया आपका 30 बार में, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, देखो आपका 30 गुणे में आपका 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर, ठीक है ना। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी आपकी 600 किलोमीटर होगी। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका आप देख लीजिए इसको रेशियो से आप, ठीक है ना। देखो, दूसरे तरीके में क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। जब डिस्टेंस आपकी फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड का उल्टा आपका टाइम का रेशियो होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, स्पीड को आप पकड़ो, स्पीड क्या है आपकी 90, ठीक है ना, और दूसरी क्या है आपकी 75, ठीक है ना। मैं स्पीड का रेशियो साइड में निकाले ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया 90 अनुपात है आपका 75। तो कितना हो गया 15 छक्का 90 और 15 पना 75। स्पीड का रेशियो 6 अनुपात है आपका 5 है, तो टाइम का क्या होगा इसका उल्टा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 अनुपात है आपका 6, ठीक है ना। अब देखो, यहां पे टोटल टाइम कितना है आपका, 5 में 6 जोड़ो आपका 11, ठीक है ना। और सवाल में कितना दिया हुआ है टोटल टाइम आपका 44 बटे में आपका 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो तो एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 बटे में 3, ठीक है ना। एक की वैल्यू 4 बटे 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करिए कितना हो गया 20 बटे में आपका 3, ठीक है ना। ये टाइम आ गया। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणे में आपका 4 बटे में 3, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 4 दूनी 8 घंटे, ठीक है ना। अब देखो, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू में आपका टाइम। ये स्पीड आपको पता है, ये टाइम आपको पता है, मल्टीप्लाई करिए डिस्टेंस आ जाएगी। ये स्पीड आपको पता है, ये टाइम आपको पता है, मल्टीप्लाई करिए आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, इस वाले से मैं डिस्टेंस निकाले दे रहा हूं। देखो यहां पे क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है आपकी 90 और टाइम कितना है 20 बटे में आपका 3, ठीक है ना। 3 से कितनी बार में कट गया आपका 30 बार में, तो 20 गुणे 30 कितना हो गया आपका 600 किलोमीटर। देखो यहां से भी आ गया, ठीक है ना। और अगर हम यहां से सॉल्व करना चाहें तो यहां से भी आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड कितनी है आपकी 75 और टाइम कितना है आपका 8 घंटे। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8 5 40 और 8 7 56 4 60, तो यहां से भी आपका 600 आ गया, ठीक है ना। तो जैसे आप चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है।